इस वक्त हमारे समक्ष है उत्तर मुंबई लोकसभा के खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी। शेट्टी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो केंद्र में मोदी सरकार के जो 9 साल पूर्ण हो चुके हैं, जी हाँ, तो किस तरह का विकास कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया गया और आपके जो क्षेत्र है, मतदारसंघ है, उसमें आपके क्या विकास कार्य, उस बारे में बताइए। देखिए, देश में पहली बार ऐसा मानता हूं कि इतने बड़े पैमाने पे काम हुआ है। गरीब से लेके अमीर तक, देश से लेके विदेश तक सारे लोगों का समस्या का समाधान ढूंढने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे गरीब के घर में चूल्हा पहुंचाने की बात हो, गरीब के घर बनाने की बात हो, उसको लाइट हो, पानी हो, शौचालय हो। अमीरों की बात करेंगे तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए परमिशन सभी प्रकार के किस तरह से मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां पर मुंबई महानगर पालिका में 150 कॉम्प्लाइंसेस पूरे करने पड़ते थे, उसको कम करके 60-65 तक ला के रख दिया उन्होंने। और जब मैं देश और विदेश की बात करता हूं तो पहले भारत देश के लोग भी पूरे जानते नहीं थे, पहुंच उनकी वहां तक पहुंची नहीं थी। तो आज पूरे दुनिया का नज़र भारत देश के ऊपर है, और भारत देश क्या है ये पूरा दुनिया के लोग जान पाए। जहां पर हमारे देश को उतना सम्मान 2014 के पहले नहीं मिलता था, 2014 के बाद में आप देखेंगे तो पूरे दुनिया भर में अगर किसी को सम्मान मिलता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिलता है। ये मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात है। और आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, उस पर काम किया है। रेल कनेक्टिविटी हो, उसमें बड़े पैमाने पे काम हुआ है। एयर कनेक्टिविटी हो, आज़ादी के 75 साल में 70 एयरपोर्ट बने और 9 साल में 74 उसमें ऐड हुए। हवाई चप्पल पहनने वाला एयर प्लेन में सफर कर सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं की तो लोगों को करने के लिए मिल रहा है। ये आज की वास्तविकता है, ये आज की वास्तविकता है। जहां पर आज़ादी के 75 साल में पूरे देश के सभी राज्यों में एम्स भी नहीं पहुंचा था, यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची थी। सिर्फ निर्णय नहीं किया तो काम पूरा होकर चालू हो गया। यानी एम्स अगर किसी राज्य को मिलना हो तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, वहां पर अभी मल्टीपल एम्स हो गए। एक राज्य में एम्स को मान्यता दे दी, एम्स बन गए, एम्स शुरू हो गए। यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो उसमें भी वही है, सारे देश के लोगों को एक साथ में जोड़ने का। नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में विकास नाम का तो शून्य था। पूरे गत 5 साल में सभी केंद्रीय मंत्रियों को वीक में एक बार वहां पर भेजकर लोगों का विश्वास संपादन किया। विश्वास संपादन सिर्फ मंत्रियों को भेजकर ही नहीं किया, तो जगह पर उतार कर काम, चाहे वो रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो जो जो सुविधाएं चाहिए थी वो सभी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। कश्मीर, आज़ादी के 75 साल में सिर्फ कश्मीर के बारे में हम लोग बातें ही सुनते थे, लेकिन धारा 370 हटाकर जिस प्रकार की क्रांति मोदी जी ने लाई वो देखते ही बनता है। और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के विकास काम हो रहे, साहब बाकी राज्यों में विकास काम करना फ्लैट एरिया जहां पर होता है, वो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे बाकी हिली एरिया जहां पर भी है वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर टनल के माध्यम से रोड बनाना और तरह तरह के कठिन जगहों पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाना, मतलब इतनी बड़ी क्रांति की है कि आप देखते ही बनता है। आप कोई भी विषय मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको इसके बारे में जवाब सकता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा क्रांति आ गया। आयुष्मान भारत के माध्यम से हर परिवार को 5 लाख रुपए का दवा मिले हर साल में, उसकी व्यवस्था की है। आप पूरे दुनिया भर में आपने देखा होगा कि जब कोई भी महामारी आती थी तो उसका वैक्सीन विदेश से अपने देश में आने के लिए 10 साल लगते थे। चिकन पॉक्स, चेचक जो होता था बचपन में होता था, हर व्यक्ति को होता था, लेकिन हमारे देश में आज चेचक का नामो निशान नहीं है, पोलियो का नामो निशान नहीं है। वैक्सीन हमारे देश में बनना प्रारंभ हुआ। कोरोना काल में पूरा दुनिया भर के लोग वैक्सीन नहीं बना पाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनाया, पूरे देश के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दिया और वैक्सीन इंपोर्ट किया। इतनी बड़ी क्रांति। जहां तक मेरे मतदार संघ की आप बात करते हो तो मुंबई शहर ये शहरी भाग है, केंद्र के योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ पर महानगर पालिका है। रास्ते बनाना हो, पानी देना हो, बिजली देना हो, ये सारे मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से होता है। लेकिन पूरे देश में आवास योजना जो देश के प्रधानमंत्री ने लाया, सबको हक्का पक्का घर की उन्होंने बात कही, तो मुंबई शहर में SRA योजना पहले से लागू था।
उसके बावजूद भी 2000 से 2011 तक के लोगों को घर मिलना चाहिए, ये कायदा में बदलाव किया देवेंद्र फडणवीस जी ने, उसमें परिवर्तन किया कानून में, और केंद्र से सहायता लेकर ये लोगों को भी 2.5 लाख रुपए में घर मिले। इतनी बड़ी क्रांतिकारी योजना इस मुंबई शहर के लिए भी लागू हुआ, इस मुंबई शहर के लिए भी लागू हुआ। इसलिए जो भी इस क्षेत्र में आप देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो तो पूरे 5 साल में आप देखते हो कि पूरे देश भर में किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ है। यानी आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे तो आपको कहीं पर भी कुछ हुआ नहीं है ऐसा कहने के लिए कोई जगह नहीं है। साहब इतना बड़ा देश है, विकसशील देश में भी समस्या है, समस्या कभी समाप्त होने वाली नहीं है, समस्या कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। समस्याओं का समाधान ढूंढना ये सरकारों का काम होता है। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने 9 साल में पिछले सारे बैकलॉगों को पूरा करके डिजिटल क्रांति जो देश में उन्होंने लाया, आज पूरे देश भर में बैंकों में जो पैसा डिजिटल आप ट्रांसफर कर सकते हो, ये भारत देश इसमें पहला नंबर पर आएगा। इस प्रकार की क्रांति यानी कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस भारत देश को गरीब देश के रूप में जाना जाता था, माना जाता था, पहचाना जाता था, वो देश इतनी बड़ी क्रांति डिजिटल इंडिया में कर सकता है, ये भी देखते ही बनता है, ये भी देखते ही बनता है। इसलिए आप ऐसा कोई भी सवाल मुझसे पूछे तो मैं उसका आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, जी हाँ, तो यहाँ पे जो विरोधक है ये बोलते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ गया है। यहाँ के जो खासदार है जी हाँ, रोजगार लाने में असफल हुए हैं, और दूसरी बात यहाँ पे काफी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, अतिक्रमण फैला हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है, उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, मैं सांसद बनने के बाद में मलाड में भी आप जाएंगे देखेंगे तो मलाड का रोड कितना वाइडनिंग हो रहा है। मालोनी का रोड पूरा वाइडनिंग करने का काम मैंने किया, बराबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बोरीवली एक ऐसा शहर पूरे मुंबई शहर में आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें 98% डेवलपमेंट प्लान में जितने रोड थे वो सारे के सारे बनाने का काम मैंने किया। मुंबई में, पूरे मुंबई में आप बोरीवली एक ऐसा शहर आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पर गार्डन और प्लेग्राउंड के अंबार लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं। तो ये विरोधी पार्टी के लोगों को कहने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। लोकशाही है, उनका कहने का काम है, उसके बावजूद भी कुछ अगर मुद्दे वो हमारे ध्यान में लाकर देते हैं तो उसके ऊपर मैं काम करने का प्रयास करूंगा, हमको मदद होगा उसमें। जमीनी स्तर पे कोई काम हुए नहीं है, सिर्फ हवाई बातें चल रही है केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है यहाँ के खासदार उसको भुनाने में लगे हुए, ऐसा विरोधक कह रहे हैं मतदार संघ में। आप क्या कहोगे? नहीं, आपको क्या लगता है कि विरोधक हमारी तारीफ करेंगे? क्योंकि उनको भी तो चुनावी मैदान में उतरना है। हाँ? चुनाव में जब एक पहलवान दूसरे पहलवान से लड़ता है तो दोनों पहलवान की अपेक्षा ये होती है कि मैं जीतूंगा। कोई पहलवान ये तो नहीं कहेगा नहीं यही जीतने वाला, मैं तो खाली लड़ने के लिए लड़ता हूँ, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो विरोधी तो अपनी बातें करेंगे, लेकिन लोग, आप लोगों से बात करिए ना, आप लोगों से बात करिए। सर, जब 2024 की बात करते हैं हम, तो किस तरह का आप लोगों का एक विजन, विकास का विजन होगा, क्या रोड मैप होगा उस बारे में? देखिए, किए हुए काम के आधार पर हम लोगों के पास वोट मांगने वाले हैं। देश को हम कहाँ था 2014 में देश, आज देश कहाँ है, एक विजन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं। जब देश 100 साल होगा तो देश में क्या क्या होगा उसकी बातें प्रधानमंत्री अभी से ही कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर देश को 2027 तक ले जाने की बात कर रहे हैं, और ये दिखता है, सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, तो दिखता है कि भारत देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचेगा। और देश के प्रधानमंत्री की संकल्पना को महाराष्ट्र के हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, महाराष्ट्र का उसमें $1 ट्रिलियन का योगदान होगा, यानी पूरे देश का $5 ट्रिलियन का होगा, उसमें महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन का योगदान देगा। ये टारगेट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी लेकर चल रहे हैं। सर, ये मतदार संघ में ये भी देखा गया कि काफी जो लोग हैं, हम कई तबकों के इंटरव्यू भी लिए आपके क्षेत्र में, तो उनका बोलने का मतलब महंगाई चरम पे है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल में इतनी वृद्धि है कि मतलब ट्रांसपोर्ट की हालत खस्ता है। तो इस संदर्भ में आपकी क्या ठोस रणनीति रहेगी? देखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, उसका तो कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन ये भी तो बात लोगों को मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने बताना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने जब बॉन्ड निकाला था, बॉन्ड निकालकर देश को चला रहे थे, वो बॉन्ड का कर्जा जो कांग्रेस ने किया था वो भी फेडने का काम कर रहे हैं। मोदी जी नया कर्जा नहीं निकाल रहे, जो कांग्रेस ने उनके जमाने में कर्जा किया था उसको फेडने का काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि पेट्रोल के कुछ दाम कम हुए तो लोगों की अपेक्षा ये थी कि हमको मिले। मैं आपसे पूछता हूँ,
आपके पिताजी ने अगर समझो आपके घर के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा किया है, आप अभी अच्छा कमा रहे हो, तो आप क्या करोगे? पिताजी ने किया हुआ कर्जा फेड कर समाज के सामने एक साफ सुथरा चेहरा अपना दिखाने का काम करेंगे ना। तो मोदी जी वही कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो कर्जा किया था उसको फेड रहे, लोगों को खुश कर कर केजरीवाल के जैसे मुफ्त में ये दूंगा वो दूंगा ना करते हुए कांग्रेस ने लिया हुआ कर्जा फेड कर देश को ऊपर लाने का काम कर रहे। और साथ साथ में पेट्रोल महंगा हुआ, इसलिए आज हमारे देश में ई व्हीकल्स कितने आ गए, ई व्हीकल्स की परमिशन दिलाई, ई व्हीकल्स बनने लग गए। आज जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चला रहे उससे पूछिए आप कितने खुश है वो। बहुत ही कम पैसे में रेट भी, गाड़ी का रेट भी कम है और बहुत ही कम पैसे में आप पूरा दिन भर सफर कर सकते हो। इसकी व्यवस्था भी की है ना सरकार ने। सर, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो महिलाओं का रोजगार, महिलाओं का शिक्षण, और आज तक के महिला सुरक्षित नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार की ओर से क्या पहल रहने वाली है? देखिए, एक बात को हमको ये मानना पड़ेगा, ये सरकार इसके बारे में टिप्पणी हुई नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा। एक समय ऐसा था कि सिर्फ पुरुष लोग ही काम करते थे, ठीक है। आज महिलाएं भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, पढ़ लिख कर आगे आ रही है। आज आप सवेरे देखेंगे तो कम से कम 4 पुरुष के पीछे 2 महिला तो आपको देखने के लिए मिलता ही है। तो ये भी हमको मानकर चलना पड़ेगा कि जो पुरुष लोगों का जो काम कर रहे थे उसमें जगह महिलाओं ने बनाया, तो उतना तो फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आप मुंबई शहर में देखेंगे तो आपको काम करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। आपका अगर ड्राइवर चला गया तो दूसरा ड्राइवर ढूंढते ढूंढते आपके नाक में से दम निकलता है। आपको आपका घर का छोटा मोटा काम अगर करवाना है तो आपको लेबर ढूंढने पड़ते हैं। बेरोजगारी अपनी जगह पर है। अगर बेरोजगारी की आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र में नानार प्रकल्प जो केंद्र सरकार ने दी, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला था, उसमें किसने उसका विरोध किया? यही विरोधी पार्टी के लोगों ने, शिवसेना के लोगों ने खास करके उसका खुलकर विरोध किया। 3 साल इनकी सरकार चली महाराष्ट्र में, 2.5 साल कुछ कर नहीं पाए। तो रोजगार आने के लिए आपको फैक्ट्री डालनी पड़ेगी ना, तो ही रोजगार उपलब्ध होगा ना। तो फैक्ट्री डालने के लिए एक जगह पे विरोध करते हैं, अब यहाँ फैक्ट्री डालने का परमिशन देते नहीं है, विरोध करते हैं। अगर गुजरात चला जाता है, अन्य कोई राज्य में चला जाता तो बोलते हैं यहाँ का योजना उद्योग वहां पर चला गया। तो आप खुले मन से काम तो करो ना। जो आपको जिस प्रकार के, जो पार्टी के लोग इस प्रकार का इंटरव्यू देते हैं उनसे आप पूछे तो है नानार का विरोध क्यों किया आप लोगों ने? एक तो खेती बाड़ी करना नहीं चाहते हैं, बच्चे सब पढ़ लिख कर तैयार हो गए, उनको जॉब चाहिए तो नई इंडस्ट्री को हमको डालना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री का आप विरोध करते तो कैसे चलेगा? सर, जब आपके लोकसभा जो मतदार संघ है जी हाँ, उसकी जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से विकास गतिमान हुआ है। जी हाँ, लेकिन ऐसा कई प्रोजेक्ट्स है जो काम अधूरे रह गए आपके कार्यकाल में, या आगे चल के आप किस तरह का आह्वान करोगे, किस तरह से मेट्रो का काम 2014 में मोदी जी आने के बाद में जिस गति से तेजी से आगे बढ़ा, वेंकैया नायडू जी उस डिपार्टमेंट के मंत्री थे, बार आकर जब बोरीवली तक मेट्रो आने वाला था हमने मांग किया, उसको दहीसर तक पहुंचाया। भाईंदर के लोगों ने मांगा तो भाईंदर तक पहुंचाया, ठाना के लोगों ने मांगा ठाना तक पहुंचाया। कोलाबा से लेकर पूरा रिंग रोड बनकर वापस कोलाबा मेट्रो जाए, इस प्रकार की सारी परमिशन दे दी, काम शुरू किया। लेकिन महाविकास आघाड़ी के सरकार ने 3 साल किस प्रकार का काम किया मेट्रो के एक कार शेड को लेकर आपने देखा। ये तो शुक्र मानिए कि देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी की फिर सरकार आ गई, जिसको हमने अंधेरी तक एक्सटेंड किया। आज कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये मेट्रो अगर और आगे बढ़ेगा, कोस्टल रोड जो बन रहा है ये सारा बनेगा, तो मुंबई शहर का पूरा चेहरा मोहरा बदल जाएगा साहब। ट्रैफिक की समस्या इतनी कम हो जाएगी जिसके लिए मैं बहुत सालों से लड़ता रहा। मैंने खुलकर ये कहा कि अगर किसी को चर्चगेट जाने और आने के लिए 6 घंटे 5 घंटे आप ट्रैफिक में बिगाड़ोगे तो व्यापारी काम कैसे करेगा? सिर्फ व्यापारी नहीं तो सामान्य व्यक्ति को भी 4 घंटे अगर काम पे जाना है, वो 4 घंटा अगर फैक्ट्री में ओवर टाइम करेगा तो उसके हाथ में 2 पैसे ज्यादा आएंगे, जो 4 घंटा उसका ट्रेवलिंग में जाता है। तो इसके लिए हम लोग लड़े, हम लोगों ने योजना लाई, हम लोग ने योजना को कार्यान्वयन जमीन पर उतारा, लेकिन 3 साल तो इन्होंने बंद करके रख दिया उसको। लेकिन अब गति से काम हो रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मुंबई शहर में देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात, मुंबई शहर में बड़े इंडस्ट्री को रोक लगा कर रखा है। मुंबई में कोई बड़ी इंडस्ट्री आनी नहीं है, मुंबई शहर में तो क्या, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगा, रास्ते बनेंगे, ऑफिसेस चलते हैं वो चलेंगे।
और इसलिए ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से बहुत सारी सहूलत मोदी जी ने करके दी है। मैं विपक्षियों से और सलाह मांगना चाहूंगा कि आपके दिमाग में कुछ है तो बताइए, क्योंकि करने वाले तो हम ही है, आने वाले तो मोदी ही है, मोदी जी आएंगे ना। तो आपके मन में ऐसा कोई अभिनव कल्पना होगा जिससे मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों का भला होता होगा, तो विपक्ष के लोगों से मैं लिखित सुझाव मांगना चाहता हूं, उसको हम जरूर इंप्लीमेंट करेंगे और आपके नाम से करेंगे कि भाई हमको ये कांग्रेस के लोगों ने कहा, ये राष्ट्रवादी के लोगों ने कहा, ये शिवसेना के लोगों ने कहा, ये हम अमल में ला रहे, हम ढोल बाजा पीट पीट कर कहेंगे और बताएंगे कि भाई इन्होंने हमको ये सुझाव दिया, हमें कर रहे करके बताइए ना क्या करना चाहिए। सर मेरा आगे सवाल अब ये है कि आप आगे 2024 है और जनता जो कंफ्यूजन में थी वो भी निकल चुकी है आपके विकास कार्य देख कर, बाकी और मोदी जी की जो योजनाएं थी उन लोगों को बहुत उसका लाभ हुआ है, तो क्या कहेंगे अपने देश? अब मोदी जी की योजना क्या बात करते हो, बहुत सही बात बताया आपने। मोदी जी ने गैस कनेक्शन सबको मिलना चाहिए इस प्रकार की घोषणा की। 2011 का जो यादी है उसमें बहुत सारे गरीबों का नाम नहीं था, मुंबई शहर को उसका लाभ नहीं मिलता था। एक सांसद के नाते मैंने डोनेशन जमा करके लोगों को चूल्हा बांटा मुफ्त में, और सरकार के अधिकारी घर पर जाकर कनेक्शन दिया लोगों को। हमने 17,000 से भी ज्यादा लोगों को कनेक्शन गैस का उपलब्ध करके देने का काम किया। जो लोग चक्कर मारते थे ऑफिस में, कनेक्शन मिलता नहीं था, यानी इतना बड़ा क्रांति हमने किया उज्ज्वला योजना के माध्यम से। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुंबई शहर के मेरे इस योजना को पूरे देश भर में पहुंचा दिया, उज्ज्वला 2 के नाम। संजय गांधी निराधार योजना के बारे में क्या कहेंगे कि अभी तक के बहुत से लोगों का ये कहना है कि खाते में पैसे आते नहीं है, और कहीं तो भी अधिकारी उसको रोक देते हैं, ऐसे अधिकारियों के लिए क्या नहीं, जो मुझे बताएंगे कि हमारा पैसा नहीं आया, निश्चित हम उसके लिए मदद करेंगे। लेकिन ये खाली विरोधी पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं तो रोज बैठता हूँ, देखिए एक बात तो विरोधी पार्टी के लोग भी कहेंगे, एक सांसद ऐसा है जो रोज लोगों को मिलता है, सामान्य लोगों को मिलता है, कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे पास तो कोई अभी तक संजय गांधी निराधार योजना का पैसा हमको मिला नहीं, ये शिकायत करने के लिए आया नहीं। और मैं शिकायत आता है तो मैं फोन करता हूँ, चिट्ठी देता हूँ, तुरंत काम हो जाता है। ये विरोधी पार्टी के जो नेता है वो सिर्फ इस प्रकार का गुमराह करने का काम करते हैं। सब लोगों को कंफ्यूजन है, कुछ कुछ योजनाओं के बारे में उनको पता नहीं है कि ऐसे कुछ अपन ये करेंगे कि जिन लोगों के पास में जा जाकर उनको योजना के तहत उनको मालूमात कराएंगे। हमारे पार्टी के लोग और मैं तो दिन में 1-2 कार्यक्रम तो कोई ना कोई जगह पे जाके करता हूँ। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को हम बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेक इन इंडिया की कंसेप्ट धरती जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब गिवर बनिए, आप काम देने वाले बनिए, 2-5 लोगों को आप रोजगार दीजिए। तो हमने राज कंप्यूटर जो राज छेड़ा जी है उनके माध्यम से हजारों बच्चों को ट्रेन किया। भारत विकास परिषद के लोग भी बड़े पैमाने पे इस पर काम कर रहे हैं। मैं स्वयं स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आया हूँ। मैं टर्नर, फिटर, वेल्डर, डायमेकर बनकर मैंने साइनाथ इंजीनियरिंग नाम की मेरी यूनिट 35 साल चलाया। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि जैसे मैं सीख कर आगे बढ़ा हूँ तो और भी बच्चे सीख कर आगे बढ़े। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मैं बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा हूँ। हमारे सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। और ये जलन विरोधी पार्टी के लोगों को हो रहा है, इसलिए अनाप शनाप अपप्रचार करने का काम कर रहे हैं। तो दर्शक ये थे उत्तर